सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन में देखें, जो हमने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ी थी वो ये कुछ जो जनरल फॉर्म थी उसकी वाई टी प्लस टू प्लस ए वन वाई टी प्लस वन प्लस ए टू वाई इक्वल टू सी। अब ये बेसिकली हमने जनरल टर्म पढ़ी थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन की। इसमें ए वन और ए टू जो है वो क्या है, वो कोफिशेंट्स हैं, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट कोफिशेंट। सो इसीलिए ये डिफरेंस इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट कोफिशेंट से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाई थी सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन। ये हमने प्रूव किया था मॉडल, ये वाला। ये उसकी लास्ट फॉर्म आई थी डिफरेंस इक्वेशन की। मैं इसको इसके साथ जब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ए वन की वैल्यू देखें माइनस गैमा इंटू वन प्लस एल्फ़ा, और ए टू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एल्फ़ा और गैमा। ठीक है जी, ये दो फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब टाइम पाथ को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला तो पर्टिकुलर इंटेग्रल की कंडीशन वाई पी जो होती है, वाई पी की कंडीशन जो होगी जब हम निकालेंगे तो ये सारी यानी इसको हम फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, चूँकि ये होती है सी अपॉन वन प्लस ए वन ए टू, ये होती है। तो जब मैं इसको फाइंड करूँगा, सी मेरे पास जी नॉट आ गया, वन ए वन की वैल्यू मेरे पास माइनस गैमा इंटू वन प्लस एल्फ़ा आ गई, और ए टू की वैल्यू प्लस एल्फ़ा गैमा आ गया। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो जी नॉट ओवर वन माइनस गैमा माइनस एल्फ़ा गैमा प्लस एल्फ़ा गैमा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया जी नॉट अपॉन वन माइनस गैमा, तो ये वाई पी आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए। और जब हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम इसकी पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। अब सबसे पहले वाई सी के लिए हम क्या करेंगे? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? वो ये होगी, हम इसको बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस आर इंटू वन प्लस एल्फ़ा इंटू बी प्लस एल्फ़ा गैमा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो ओरिजिनल बी वन और बी टू क्या आता है जी? बी वन बी टू क्या आएगा? वो आएगा गैमा इंटू वन प्लस एल्फ़ा प्लस माइनस गैमा स्केयर वन प्लस एल्फ़ा स्केयर माइनस फोर एल्फ़ा गैमा स्केयर रूट, और अपॉन में आ जाएगा ये टू आ जाएगा। ये मेरे पास है जो कि वाई पी के लिए हम करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो किस्म दो रूट आए हैं, एक प्लस की फॉर्म में एक माइनस की फॉर्म में। जब मैं इनको ऐड करूं, बी वन प्लस बी टू करूं, ऐड करूं, तो सम ऑफ द रूट्स बनेगा गैमा इंटू वन प्लस एल्फा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज बी वन प्लस बी टू। और जब मैं इनका प्रोडक्ट लूँ, बी वन बी टू, यानी बी वन बी टू करूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एल्फ़ा गैमा। ये दो रूट्स आ जाएंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे वाई सी के लिए हम निकालने के लिए। ये सम ऑफ द रूट्स होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा। अच्छा, अब जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसके हमारे पास हैं तीन केसेस होते हैं। केस वन के लिए हमारे पास क्या होता है? वही ए वन इज़ ग्रेटर दैन फोर ए टू, यानी रियल एंड रिपीटेड केस जो होते हैं। और रियल और रिपीटेड केस के अंदर हम वो वैल्यूज चेक करते हैं। ए वन देखें, हमें हमारे पास ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है माइनस गैमा इंटू वन प्लस एल्फा ए वन स्केयर से। तो और ए टू जो है वो अल्फ़ा गैमा आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको जब इवेलुएट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा
यानी मैं अगर इसको, चले ए को सॉल्व करते हैं, A1 की वैल्यू माइनस गैमा इंटू 1 प्लस एल्फ़ा इसका होल स्केयर, और A2 की वैल्यू है अल्फ़ा गैमा, ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई। तो ये हो जाएगा गैमा स्केयर इंटू 1 प्लस एल्फ़ा का स्केयर, और ये 4 अल्फ़ा गैमा। ठीक है जी। तो यहाँ से एक गैमा से गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फ़ा का होल स्केयर अपॉन 4 अल्फ़ा आ जाएगा। तो गैमा इक्वल गैमा आ जाएगा जी 4 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया केस 1। ठीक है जी, कि हमने केस 1 जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए हमने ये निकालना होता है। फिर इसी तरह से हम केस 2 जब निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जो रिपीटेड केस होगा, ये रियल एंड डिस्टिंक्टिव था। अब A1 स्केयर इज इक्वल टू 4A2 मुझे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके दरमियान इक्वल टू का साइन डाल दें, तो ये 4 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस एल्फ़ा का होल स्केयर आ जाएगा। और केस 3 के अंदर हमारे पास जो होगा वो कम्प्लेक्स केस होगा, और वो लेस देन होता है, तो ये लेस देन आ जाएगा 4 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस एल्फ़ा और इसका होल स्केयर। तो ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन 3 केसेस के अलावा हाँ फिर जो इसके थोड़े से सब केसेस भी हैं, कि हमें सब केसेस को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि सब केसेस क्या होते हैं। अच्छा, उनको डिस्कस करने के लिए जब हम इनके क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे तो वहाँ पे जाके हम इनके सब केसेस की पॉसिबिलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अब देखें जो एक्सरसाइज है 18.2, उसका जो क्वेश्चन 1 दिया हुआ उसने कहा है कि ये फिगर है, इस फिगर के मुताबिक आपने बताना है कि अल्फ़ा और गैमा जो है उनकी वैल्यूज़ और उनके सब केसेस कौन से, ये हमें बताना, और क्वालिटेटिव पाथ बताना है कि क्या है इसका। अब ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है अल्फ़ा और गैमा को, ये वाली लाइन जो है वो अल्फ़ा गैमा को रिप्रेजेंट कर रही है, और दैट इज़ इक्वल टू 1। ये यानी कि इक्विलिब्रियम पाथ के ऊपर जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है। अच्छा, अगर तो ये 1 से ग्रेटर आ जाए, 1 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, अल्फ़ा गैमा ग्रेटर देन 1, तो ये केस 1 बनेगा। यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाए यानी ये अबव आ जाएगा, तो अल्फ़ा और गैमा जो होगा ग्रेटर देन 1, तो ये केस 1 बनेगा, रियल एंड डिस्टिंक्टिव, रियल एंड डिस्टिंक्टिव। ठीक है जी, केस 1 बनेगा। और अगर इस लाइन से नीचे आ जाती वैल्यू, यानी लेस देन वैल्यू आ जाती है, तो वो कम्प्लेक्स केस बनेगा, यानी अल्फ़ा गैमा जो है वो लेस देन 1 आ जाए तो क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स केस बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये दैट इज़ इक्वल टू जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आएंगे, गैमा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एल्फ़ा और इसका होल स्केयर, इसके अकॉर्डिंग है। अब ये हमारे पास है डायग्राम, इस डायग्राम के मुताबिक कहता है उसने क्वालिटेटिव अप्रोच बताएं कि इसकी क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होगी। तो हम अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं, और उसमें ए पार्ट उसने दिया हुआ है कि अल्फ़ा दिया हुआ है 3.5 और गैमा हमें दिया हुआ है 0.8। ये सिंपल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसने कहा है कि आप इसकी मदद से आप हमें इसकी क्वालिटेटिव अप्रोच का बता दें। तो अल्फ़ा गैमा गिवन सबसे पहले नंबर 1, तो हमें ये 2-3 चीज़ें देखनी है। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ा गैमा देख लेते हैं, अल्फ़ा गैमा, अल्फ़ा और गैमा। अल्फ़ा 3.5 है, गैमा 0.8 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अल्फ़ा गैमा को, तो ये गालबन ये 2.8 आ जाएगा, आई थिंक सो, ये 2.8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसकी वैल्यू हमारे पास 2.8 आ गई। अब ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अभी हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, और इसके अब फिर हम
केस भी देख लेते हैं कि कौन सा केस है, केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है। तो हम क्या करेंगे, गैमा और 4α/1 प्लस अल्फ़ा और इसका होल स्केयर। देखिए गैमा मेरे पास कितना है 0.8, 0.8, हम दरमियान में कुछ नहीं लिख रहे। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.5, 1 प्लस 3.5 इसका होल स्केयर। तो 4 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.5 का होल स्केयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.29। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.69, 0.69, और ये है 0.8, ये 0.8 है। तो देखें ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये केस 1 आ गया, केस 1। देखें ये केस 1 था हमारे पास। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है गैमा जो है ग्रेटर देन वाला ना, गैमा की वैल्यू ग्रेटर आ गई इस वैल्यू से, तो केस 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, ये बन गया। अब यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं, अल्फा गैमा की वैल्यू देखिए 2.8 ग्रेटर देन 1 है, अभी मैंने बताया तो ये तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, अल्फा गैमा 1, अब ग्रेटर देन 1 आए तो यहाँ से भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि ग्रेटर देन 1 है तो रियल एंड डिस्टिंक्टिव। तो यहाँ से भी हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो है रियल और डिस्टिंक्टिव है। अब उसने कहा है कि इसके बारे में बताएं कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आया तो कौन सा सब केस यूज़ कौन सा हो रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये केस 1 के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्टिव के लिए, ये मेरे पास है रिपीटेड के लिए, और ये कम्प्लेक्स केस है। तो मेरा पहला केस कौन सा है, रियल एंड डिस्टिंक्टिव। और रियल एंड डिस्टिंक्टिव में देखें मेरे पास वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है। ये ग्रेटर यानी B1 और B2 दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन 1 है, ना तो इक्वल टू 1 है ना लेस देन है। ये देखें ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब गैमा जो है अल्फा गैमा, यहाँ पे देखें अल्फा गैमा क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये कौन सा, ये सब केस क्या बनेगा इसका। तो अगर हम इसका सब केस देखें तो ये हमारे पास फिफ्थ सब केस आएगा, फिफ्थ सब केस बनता है इसका, जो कि हम इसको टेबल के लिहाज से अगर हम देखें कि कौन से टेबल के अंदर लाई करता है, और यही हमारे पास सिचुएशन आएगी। और अगर मैं इसका टाइम पाथ देखूं तो टाइम पाथ के लिहाज से ये नॉन ऑस्किलेटरी है, नॉन ऑस्किलेटरी है। ठीक है जी, और क्या है ये नॉन फ्लक्चुएटिंग भी है जी, नॉन फ्लक्चुएटिंग भी है। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास, ये इसका पहला क्वेश्चन था जो हमने ए पार्ट इसका सॉल्व किया। अब देखें इसका एक और पार्ट हम करने जा रहे हैं, और हम इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट जो वो हम करेंगे, जिसमें अल्फ़ा दिया हुआ है 2 और गैमा दिया हुआ है 0.7, ये दिए हुए जी। ठीक है जी, सबसे पहले उसी तरह हम अल्फ़ा गैमा निकालते हैं, 2 इंटू 0.7, तो ये आ गया 1.4, अगेन ग्रेटर देन 1 आया। गैमा की वैल्यू तो देखें ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आई है। अब हम निकालते हैं रूट को कि कोई कौन सा है, तो ये आ जाएगा गैमा और 4α/1 प्लस अल्फ़ा का होल स्केयर। गैमा मेरे पास आया 0.7, अल्फ़ा मेरे पास 2 है, और 1 प्लस 2 का होल स्केयर, तो ये 8/9 आ गया। 0.7, 0.7, तो ये देखें 0.8 आ गया, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, यानी तो ग्रेटर देन आया तो केस कौन सा बन गया, ये तो कम्प्लेक्स केस बन गया। ठीक है जी, कम्प्लेक्स केस आ गया, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये कम्प्लेक्स केस है, थर्ड केस जो है। ठीक है जी। अच्छा, अब कम्प्लेक्स केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर अल्फ़ा गैमा अंडर रूट, अल्फ़ा गैमा कितना आया था, ये देखें ये हमारे पास निकला 1.4, और 1.4 आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.18, 1.18। अब ये 1.18 जो है इसको हम अब हम सब केसेस में देखेंगे
कि उसके जो सब केसेस हैं वो उसके कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर कम्प्लेक्स केस देखें तो उसके दो केसेस होते हैं, सिर्फ दो केसेस होते हैं। अगर आर या तो लेस देन वन होता है या आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो इसका केस बन रहा है 3D सब केस। सब केस जो है वो 3D बन रहा है। ठीक है जी, और इस सब केस के अकॉर्डिंगली ये स्टेप्ड फ्लक्चुएशंस हैं, विद स्टेप्ड फ्लक्चुएशंस। ये थे जी हमारे पास क्वालिटेटिव